हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एटा क्लासेस। मैं से जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट लेक्चर 4। इसमें आपको बताया जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसी यूनिट सेल का कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम गिवन है या उसका लोकेशन गिवन है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग से पहले पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करें। ओके, ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है। रैंक ऑफ किसी पार्टिकुलर यूनिट सेल का क्या रैंक होगा तो उसी को हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को ही रैंक कहते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये स्ट्रक्चर। ओके, ये कौन सा यूनिट सेल है आप बताता हूँ। तो ये यूनिट सेल, इस पे कॉन्स्टेंट एटम कहाँ पे है? ये कॉर्नर है, आपको दिख रहा है। दिस वन इज द कॉर्नर। इसके कॉन्स्टेंट एटम आपको कॉर्नर पे दिख रहे हैं। और ये कौन सा सेंटर है? तो दिस वन इज द बॉडी सेंटर। ये आपका बॉडी सेंटर। आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इसके कांस्टेंट एटम कॉर्नर पे है एज वेल एज बॉडी सेंटर पे है। तो इस यूनिट सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर। इसमें हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो यहाँ देखो, कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर पे कितने एटम है? 8 एटम होंगे। तो हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट कितना होगा? देखो 8 कॉर्नर है तो क्या लिखोगे? 8। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू प्लस एक एटम कहाँ पे है? बॉडी सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए कितना होता है? 100% होता है, 1 होता है। इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2। ओवरऑल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए कितना होगा? आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से दूसरा अगर हम देखें, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। ये स्ट्रक्चर बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है? अभी जो आपको डायग्राम दिया गया है, तो ये आपको यूनिट सेल दिख रहा होगा, सिंपल यूनिट सेल। इसमें देखो इसके कांस्टेंट एटम कहाँ है? सिर्फ कॉर्नर पे है। आप इसको ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा? ये आपको एक टिपिकल यूनिट सेल बन जाएगा। इसके कांस्टेंट एटम कहाँ पे होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये बड़ा सा स्क्वायर है ना, तो आप चाहो तो इसको छोटा डॉट के रूप में 8 कॉर्नर है तो 8 एटम होंगे। लेकिन एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इसमें लिख सकते हैं ये आपका सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एससी लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट। ओके, तो बताइए इसमें कितना होगा? 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 8 कितना होगा? ओके, तो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि पार्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम प्रेडिक्ट करो। ये बनाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कॉर्नर, फेस, ये सब का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में, तभी आप इसको सोल्व कर। नेक्स्ट डायग्राम देखो। नेक्स्ट ये क्या देखो तो, इसके कांस्टेंट एटम कहाँ पे दिख रहे थे? ये आपका कॉर्नर है, कॉर्नर। ओके, और ये रेड स्फीयर, ये कौन सा लोकेशन है? ये आपका फेस है। हाँ, ओवरऑल ये लैटिस क्या है नाम, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी कहते हैं ना। इसमें बता, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट, को हम लोग क्या कहते हैं? रैंक भी कहते हैं। कितना होगा? तो देखो 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम होंगे। लेकिन एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 8 इंटू 1/8। ये हो गया कॉर्नर के एटम। प्लस कितना? 6 फेस है। 6 क्या है? फेस। ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। 8 कॉर्नर हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 3। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 4। तो याद रखना कि फेस सेंटर क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होते हैं? तो 4 होते हैं। कैसे बनाया मैंने? 8 कॉर्नर पे 8 एटम है ना। 8 कॉर्नर पे क्या है? 8 एटम है।
एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए हमने क्या लिखा 8 इंटू 1/8, ये हो गया कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। उसी तरह से 6 फेस सेंटर है और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 1/2। ओवरऑल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 6, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल, या फेस सेंटर क्यूबिक का रैंक कितना है तो 4 है। ओके, नेक्स्ट ये डायग्राम देखो, ये आपका इंड सेंटर क्यूबिक है ना, इसको हम लोग लेक्चर में बताया था ईसीसी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ एटम कहाँ पे है देखो, तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर है तो 8 होगा, और 2 अपोजिट फेस सेंटर पे है, यहाँ दिख रहा है एक फेस सेंटर और एक आपका फेस सेंटर यहाँ। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, क्या लिखोगे 8 कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस 2 फेस सेंटर पे है तो क्या लिखोगे 2 इंटू, तो टोटल कितना आएगा ओवरऑल इन सेंटर में का रैंक कितना हो गया 2 हो गया, फेस सेंटर का रैंक कितना हो गया 4 हो गया, ये नंबर ऑफ एटम। इस तरह से आपको समझ सकते हो, ओके, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम लोग ऐसे कंट्रीब्यूशन करके कैलकुलेट करते हैं। ओके, ओवरऑल मैं एक टेबल यहाँ बना देता हूँ कि हमने सिंपल क्यूबिक, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा इसको हम लोग क्या नामते हैं रैंक ऑफ यूनिट, रैंक ऑफ यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल हमने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक एससी, दूसरा आप क्या पढ़े हो बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, तीसरा क्या पढ़े हो फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी, और चौथा हमने क्या पढ़ा है फोर्थ ईसीसी, ईसीसी का मतलब इन सेंटर क्यूबिक। ओके, सबका आपको क्या करना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल याद रखना है। तो सिंपल क्यूबिक में बता कितना होगा, तो 8 कॉर्नर है तो कितना होता है 1, बीसीसी का कितना लिखा हमने, तो बीसीसी का होता है 2, एफसीसी का कितना होता है 4, और इन सेंटर का कितना लिखा है 2, तो ये आपको याद कर लेना है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, बोर्ड में भी पूछता है ना, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। और रैंक याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स को ही क्या कहते हैं हम लोग रैंक। ठीक है, ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर यूनिट सेल गिवन है, उसके कांस्टेंट पार्टिकल गिवन है, उसका लोकेशन गिवन है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल के कांस्टेंट पार्टिकल गिवन है, उसका लोकेशन गिवन है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे प्रिडिक्ट करोगे। ओके, तो ये आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको हर एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन याद रखना है 1 यूनिट सेल के लिए। जैसे कॉर्नर का कितना होता है 1/8, फेस का कितना होता है 1/2, डायगोनल का कितना होता है, तो फेस डायगोनल का हाफ होता है, बॉडी डायगोनल का 1 होता है, एज सेंटर का कितना होता है 1/4। ये सारी चीजें अगर आपको याद है पता है, तभी आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द ऑल कॉर्नर एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, राइट द फॉर्मूला ऑफ द लैटिस। देखो फॉर्मूला ऑफ लैटिस लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बी एटम होना चाहिए कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ए हैं और कितना बी है, तो उससे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ देखो जैसे कह रहा है ए एटम्स कितने हैं, तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ नंबर ऑफ ए एटम्स, ए एटम्स कितने हैं या इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप लिख लोगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा। है तो यहाँ यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे बताता हूँ। ए एटम कहाँ पे है, ए एटम्स आपका कॉर्नर पे है, तो कितने कॉर्नर होते हैं 8, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितना होगा 1। उसी तरह से नंबर ऑफ बी एटम्स कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ बी एटम कितने होंगे, तो बी एटम्स कहाँ पे है फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर कितने हैं 6, और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो क्या हो गया 3, है ना। तो आप जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो पहले इसका एटम पता होना चाहिए। बता ए एटम बी एटम का कितना हो गया सिंपलेस्ट रेशियो 1:3, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे या एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए कितना हो गया 1 और बी कितना हो गया 3, क्या होगा आपका आंसर AB3। AB3 इज द राइट आंसर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए बी एटम हुई ए एटम्स आर एट द ऑल कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड बी एटम्स आर द फेस। तो ए आपका कहाँ पे है? ए आपका कॉर्नर पे है, ओके, और बी एटम्स कहाँ है? तो बी एटम्स आर द फेस सेंटर। वन ऑफ द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर इन द यूनिट सेल। अगर कॉर्नर से एक एटम अगर मिस कर देते हैं तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा या सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? ओके, तो ओवरऑल देखो कि ए एटम कहाँ पे है? तो ऑल कॉर्नर पे था, लेकिन एक कॉर्नर से हमने क्या किया, मिसिंग है वहां से एक एटम, तो एक कॉर्नर खाली है। तो टोटल ए एटम्स कितने कॉर्नर पे हैं? 7 कॉर्नर पे होंगे, है ना? तो 7 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 7 × 1/8। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल ए नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 7/8। उसी तरह से बी बता, बी टोटल कितने हो जाएंगे? तो बी आपका फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर कितना होता है 6, और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, इसलिए बी कितने हो जाएंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 3। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखो, A:B निकाल दो, कितना A:B कितना आएगा? 7/8 × 3, या इसको सिंपल रेशियो में लिखोगे तो क्या आएगा? 7 × 24। क्या आसान है लिखने सिंपल रेशियो? तो ओवरऑल इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? कितना ए है? 7/8, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए 7/8 और बी कितना होगा 3, या इसको सिंपल रेशियो के फॉर्मेट में करोगे तो कितना हो जाएगा? A7 और बी, यही आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करना। सॉलिड स्टेट का पहला स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिडिक्शन ही होता है, और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ए एटम कहाँ पे है? कॉर्नर पे है, लेकिन एक कॉर्नर से ए एटम को क्या किया? मिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो टोटल ए कितने कॉर्नर पे होंगे? 7 कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपका 1/8 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे 7 × 1/8। ठीक है? बी एटम कहाँ पे है? तो बी एटम आपका फेस सेंटर पे। टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 6 × हाफ, दैट इज 3। क्लियर है? अब दोनों का सिंपल रेशियो ले दो। ए कितना है? तो ए 7/8 है, बी कितना है? 3 है। सिंपल रेशियो करोगे तो कितना होगा? 7 × 24 आएगा। ये तो आता है ना सोल्व करने, इसलिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? ए 7/8 बी 3। अगर ऑप्शन में ये है तो ये सही होगा, नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो A7 B24। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए यूनिट सेल ए एटम्स आर प्रेजेंट एट 50% कॉर्नर एंड 50% फेस सेंटर। तो टोटल ए एटम देखो कितना, टोटल ए एटम कहाँ है? तो ए एटम कह रहा है आपका ए एटम्स आर प्रेजेंट एट 50% कॉर्नर। 50% कॉर्नर का मतलब क्या हुआ? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, उसका 50% दैट इज द 4 कॉर्नर। तो क्या लिखोगे? 4 कॉर्नर पे हो जाएगा 4 × 2। ये किसका हो गया? ये हो गया आपका कॉर्नर का, प्लस 50% कहाँ पे है? फेस सेंटर पे। टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, उसका 50% है, दैट्स 3 फेस पे होगा। तो 3 × 1/2, ये किसका हो गया? ये आपका फेस सेंटर। आप इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा देखो तो, 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/2 दैट इज। देखो ए एटम्स कितने हो गए? ए एटम्स आ गया। इसी तरह बी एटम देखो, बी कितना होगा? तो बी कह रहा है कि बी एटम्स आर प्रेजेंट एट रेस्ट ऑफ द कॉर्नर एंड द फेस सेंटर। बी में भी सेम है, रेस्ट कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर पे है, तो बाकी 4 पे क्या होगा? बी होगा। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन लिखोगे तो 4 × 1/8 कॉर्नर का हो गया, और फेस का कितना होगा? 3 फेस पे ये भी होगा। इसका भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। ओके, अब देखो इसका सिंपल रेशियो को तो क्या है? A:B आ रहा है 2:2, या क्या लिख सकते हो?
1:4। इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो? फॉर्मूला हो जाएगा A2B2, या सिंप्लेस करोगे तो क्या लिख सकते हो? ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको ये सोल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए? कॉर्नर, फेस, बॉडी डायगोनल सबका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, और जितने एटम है उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायग्रामेटिकली गिवन है। ओके, बस सिंपल सा है। इसमें आपसे पूछ रहा है किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ आपको दिया नहीं है। तो पहले देखो, ये जो स्फीयर है जो डार्क कलर से आपको दिख रहा है, इस तरह का स्फीयर, ये पीबी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है? तो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है ना पीबी। पीबी कहाँ पे है? तो डायग्राम से दिख रहा है पीबी कॉर्नर पे है। और कहाँ पे है देखो तो, कॉर्नर के अलावा ये कौन सा लोकेशन है? तो ये आपका फेस सेंटर है। तो हम ये कह सकते हैं, डायग्राम से हमें दिख रहा है कि पीबी कॉर्नर पे है, प्लस ये लोकेशन कौन है? इस लोकेशन को, इस लोकेशन को क्या कहोगे? फेस। ओवरऑल देखें, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डायग्राम से आपको देखकर बताना है। तो पीबी आपको कहाँ पे है? तो पीबी है ऑल कॉर्नर, और कॉर्नर प्लस फेस। कितने फेस सेंटर है? ठीक है। उसी तरह से येलो कलर, ये येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सल्फाइड आयन को। इस ना सल्फाइड। तो बता सल्फाइड कहाँ है देखो तो, इस लोकेशन को क्या नाम दोगे? इस पोजीशन को हम लोग क्या नाम देंगे? वो कहेंगे एज सेंटर। कैसे पता एज है? तो दिख रहा है, इसको एज ही तो कहते हो। और ये बीच में तो एज सेंटर। और देखो तो हरे हरे के सेंटर है, 1 2 3। कितने सेंटर होते हैं? 12। तो देखो तो 12 है, 12 एज सेंटर पे है। मतलब देखो तो एक यहाँ भी है। इस लोकेशन को क्या कहोगे? इसको कहोगे हम बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, मतलब सल्फाइड आयन आपको डायग्राम से कहाँ दिख रहा है? हमें दिख रहा है एज सेंटर। एज सेंटर है सब पे है, और कहाँ पे है? और आपका बॉडी से। सो क्या सोल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? पीवी टोटल निकाल देना। बता दो पीवी +2 कितना होगा टोटल? ये टोटल कितने होंगे? तो देखो ऑल कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। क्या लिखोगे? 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने हैं? 6। और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, और 8 से 8 कैंसिल, तो पीबी टोटल कितना आ जाएगा? 4। तो टोटल पीबी का नंबर कितना हो गया? 4। उसी तरह सल्फाइड, देखो सल्फाइड आयन कहाँ पे है देखो तो, सल्फाइड आयन है आपका एज सेंटर है। तो टोटल एज सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 12 इंटू 1/4। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एज सेंटर। एज लिख देता हूँ, आप समझ। और देखो तो, और कहाँ पे है ये? एक बॉडी सेंटर का। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। ओवरऑल देखो तो सल्फाइड आयन टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। तो जब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, P+2 S-2 क्या आ रहा है देखो तो, 4:4। या इसी को सिंपलेस्ट रेशियो में क्या लिखोगे? 1:1। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो तो, फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखोगे? इसका फॉर्मूला लिखोगे Pb4S4, या सिंपलेस्ट रेशियो क्या लिखोगे? लेड सल्फाइड, है ना। तो इस तरह से कभी कभी डायग्राम दे करके ही आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे सोल्व। तो इतना क्वेश्चन काफी आपके प्रैक्टिस करने के लिए। एक दो क्वेश्चन और है, आप लोग खुद से ट्राई करो। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम वेयर ए आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर। ठीक है, ए आपका कहाँ पे है? कॉर्नर पे। और बी कहाँ है? फेस सेंटर पे। क्लियर है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर। अब ये सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए एटम हमने मिस कर दिया कहाँ से? 4 कॉर्नर से। इन ईच यूनिट सेल व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, उसमें से 4 मिसिंग है। मतलब ए कितने कॉर्नर पे है? ए आपका है 4 कॉर्नर पे। क्या लिखोगे? 4
कॉर्नर पे ए है, 4 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, टोटल कर देता हूँ समझ जाना, टोटल ए कितना हो जाएगा 4 कॉर्नर इन 2, तो ये आएगा आपका हाफ, हाफ आएगा, 4 से कैंसिल कर दो तो कितना लिखोगे, ये आपका उसी तरह से टोटल बी, टोटल यही है ना, सिर्फ कॉर्नर पे है, ओके। बी कहाँ पे है देखो, तो बी कह रहा है बी एटम्स ए प्रेजेंट, बी एटम ऑफ फेस सेंटर, तो बी आपका कितने फेस सेंटर होते हैं 6, 6 आपका क्या है फेस, और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ होता है, तो हाफ कर दो कितना आएगा 3। अब इसका सिंपलेट रेशियो निकाल दो, ए इज टू बी या ए अनुपात बी कितना आएगा 1/2:3, यही होगा। इसका सिंपलेस्ट करोगे तो कितना आएगा, सिंपलेस्ट आ जाएगा 1:6, है ना, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला बता, फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें फाइनली, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला हो जाएगा A1/2E3, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे ए बी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो खुद से, तो जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि कोई किसी भी लैटिस है ना, कोई भी लैटिस से मतलब नहीं है, हमें डायग्राम से देखना है, स्ट्रक्चर सोन में इंपेरिकल फॉर्मूला आपको इसको बताना है। तो देखो यहाँ ये बॉक्स एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायग्राम से देखो तो एम कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, एम स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, देखो तो एम है, एम आपको कहाँ है, तो एम दिख रहा है यहाँ देखो तो एज सेंटर, कितने एज सेंटर पे है देखो तो 1 2 3 4, 4 एज सेंटर पे, तो एम आपका कहाँ है, एम आपका है 4 4 4 एज सेंटर पे, ठीक है, प्लस और भी कहीं है एक, ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा देखो तो, ये आपका कहलाएगा बॉडी सेंटर, प्लस देखो जब भी ऐसे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है तो पहले उसका लोकेशन प्रिडिक्ट करना है वो कहाँ पे है, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म, सीधे एक्स देखो, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेयर को, है ना, सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो तो ये कहाँ है, तो कॉर्नर पे है, ये कहाँ है देखो कितने कॉर्नर पे 1 2 3 4 8 कॉर्नर पे है, तो यहाँ लिख सकते हो 8 कॉर्नर है, प्लस और भी कहीं है फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर 1 2 4 5 6, 6 फेस सेंटर पे, 6 फेस, बस हो गया, सोल्व हो गया। जब भी कभी डायग्रामेटिकली क्वेश्चन गिवन हो, लोकेशन नहीं गिवन हो लैंग्वेज में, अब क्या करना, उसका लोकेशन डायग्राम से चेक कर लेना कहाँ पे है, फिर उसको डायरेक्ट आप सोल्व। तो बता अब यहाँ पे क्या लिखे, हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एम, टोटल एम, एम है ना,